साल 1998 राजस्थान का पोखरन रेगिस्तान। आसमान में अमेरिकी CIA के जासूसी सैटेलाइट जो भारत के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। अमेरिका ने साफ कहा था, अगर भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन तभी सेना के वर्दी में छिपे मेजर पृथ्वीराज नाम का एक नकली पहचान पत्र पहनकर एक वैज्ञानिक अमेरिकी जासूस के आंखों में धूल झोंक रहा था। इस मिशन की कामयाबी ने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। सेना के वर्दी में छिपे वे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दुनिया को हिला देने वाले मिसाइल मैन की शुरुआत एक गहरे रिजेक्शन से हुई थी। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के रामेश्वरम के गरीब परिवार से। एक ऐसा लड़का जो सुबह सुबह उठकर ट्रेन से आने वाले अखबार को कलेक्ट करता और गलियों में बेचा करता ताकि अपनी पढ़ाई के खर्चा निकाल सके। आसमान में उड़ते परिंदों को देखकर उनका एक ही सपना था, भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का। साल 1958 में वे देहरादून पहुंचे, एयरफोर्स की परीक्षा दी। कुल 8 सीट थे, उनका रैंक 9वां था। उनका सपना एक ही झटके में टूट चुका था। वो पूरी तरह निराश होकर ऋषिकेश के गंगा किनारे बैठे। अभी वहां से गुजर रहे स्वामी शिवानंद ने देखा और कहा, इस रिजेक्शन से डरो मत, हो सकता है किस्मत ने तुम्हें फाइटर पायलट बनने के बजाय एयरप्लेन और मिसाइलें बनाने की जिम्मेदारी देने का फैसला हो। शब्द कलाम साहब के दिल में उतर गए। इसरो में शामिल हुए। साल 1979 भारत अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च कर रहा था, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कलाम साहब थे। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रॉकेट आसमान में फटने के बजाय सीधे बंगाल के खाड़ी में गिर गए। मिशन फेल हो गया। कलाम साहब पूरी तरह टूट चुके थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जाने की हिम्मत नहीं थी। उनके बॉस आगे आए, माइक संभाले और कहा, गलती हमारी टीम की है और अगले साल हम सफल होकर दिखाएंगे। ठीक 1 साल बाद 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया। इसके बाद उन्होंने भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलें दी। साल 2002 में कलाम साहब देश के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन वो राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो जनता के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भवन आए थे तो उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में मिलने वाले मांगे तोहफों को सरकारी भवन में जमा करवा दिया। असली प्यार देश के बच्चे और युवा थे, जिन्हें वे हमेशा बड़े सपना देखने की प्रेरणा देते थे। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में छात्रों को लेक्चर देते समय ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे अंतिम सांस तक वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था, ज्ञान बांटना। कलाम साहब ने एक बार कहा था, सपना वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, वो है जो सोने नहीं देता। कलाम साहब की कौन सी बातें आपको दिल को छू गई, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।